नमस्कार। नारी शक्ति और बंधुओं, एस्ट्रो फैक्टर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। बंधुओं, मेरे जितने भी एपिसोड प्रसारित हुए हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों ने हमारे कार्यक्रम की बहुत अधिक सराहना की है और बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप प्रदान की है। जो बहुत से लोग मुझसे मिले और बहुत से लोगों का फीडबैक मिला और उनका ये आशय था और उनकी ये उत्कंठा थी कि विवाह के ऊपर अवश्य कोई एक एपिसोड प्रसारित किया जाए। बंधुओं, विवाह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक संस्कार है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन आ रहा है। तो आप शुरू करते हैं कि जो बहुत से ज़्यादा विवाह संबंधित जो चीज़ें जनमानस में विद्यमान हैं, हम आरंभ करते हैं उनसे। सबसे प्रमुख चीज़ है मांगलिक दोष। मांगलिक दोष क्या होता है? देखिए, मंगल भूमि से तो कहते हैं मंगल प्लेनेट है। मंगल प्लेनेट से हनुमान जी से कोई मतलब नहीं है। मंगल प्लेनेट सतयुग में भी थे, राजा हरिश्चंद्र के समय भी थे। हनुमान जी आए कब आए? रामचंद्र जी के समय आए, त्रेता युग में। तो जो प्लेनेटरी सिस्टम है ये सृष्टि के समय से ही है। अब ये इसमें जो लिखा है शास्त्रों में, चाहे आप पाराशरी सिस्टम लें या जो भी लें, कि जब मंगल पहला स्थान यानी लग्न, चौथा स्थान 1, 4, 7, 8, ये देखिए ये पहला स्थान हो गया 1, 4, 7, 8 और 12। ये 5 स्थानों में अगर मंगल कुंडली में है, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, तो वह कुंडली मांगलिक हो जाती है। और दक्षिण भारत में ऐसा कहते हैं कि जो दूसरा स्थान है द्वितीयेश, इसमें जब मंगल रहता है तो ये भी कुंडली मांगलिक हो जाती है। तो मांगलिक एक प्रकार का समझिए कि वो एक प्रकार का प्रदर्श है, कुंडली में मंगल का एक स्थान है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, कुंडली में कितने भाव होते हैं? 12 भाव होते हैं। और हमारे प्लेनेट्स कितने हैं? 7 प्लेनेट हैं और 2 उसमें छाया प्लेनेट हैं। तो आप ये देखिए कि 40% करीब जो है, 40% जो पॉपुलेशन है वो मांगलिक हो जाती है। तो इसको कोई बहुत ज़्यादा, इससे कोई घबराने की स्थिति नहीं है कि उसके लिए देखें कि भाई मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए, मान लीजिए ना हो पाए। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वर और कन्या, इनकी कुंडली का मिलान जरूर किया जाना चाहिए। अब इनकी कुंडली के मिलान में जो भी भाव हैं, यानी विशेष तौर से सबसे महत्वपूर्ण भाव कौन सा होता है विवाह के लिए? 7वां भाव। 7वां भाव ये देखिए, लग्न के ठीक सामने वाला भाव 7वां भाव। इसको कहते हैं स्पाउस का हाउस होता है, ये पार्टनरशिप का हाउस होता है, और ये विवाह यानी कि ये चाहे वर हो या वधू हो, दोनों के लिए 7वें स्थान में प्लैनेट्स की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वैसे विवाह के लिए 8वें स्थान को सद्भावन कहते हैं। दूसरा स्थान जो कुटुंब का स्थान होता है, चौथा स्थान सुखेश, 5वां स्थान जो संतान का होता है, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उसमें 7वां स्थान। 7वें स्थान पर अगर खराब दृष्टि पड़ी या 7वें स्थान पर ठीक दृष्टि नहीं पड़ी, तो जरूर विवाह में कुछ न कुछ, चाहे अगर विवाह हो जाता है तो बाद में समस्या आती है, कुछ न कुछ होती है। मैंने आपको बताया इंदिरा गांधी जी की कुंडली बहुत अच्छी कुंडली थी और उसमें शनि कर्क राशि की कुंडली थी और शनि केंद्र में था, लेकिन शनि के ठीक सामने चंद्रमा था। अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा 7वें स्थान में है। चंद्रमा 7वें स्थान में है, यानी कि जो स्पाउस होगा ही और शी विल बी ए गुड लुकिंग पर्सन। लेकिन दृष्टि किसकी पड़ रही थी? शनिचर की दृष्टि पड़ रही थी। तो और कुछ आप माने ना माने, लेकिन ये जरूर मान लीजिए कि जो वैवाहिक जीवन है उसमें कोई खटपट इधर उधर की बात जरूर रहेगी। अगर शनिश्चर डायरेक्टली
डायरेक्टली उसको अफेक्ट करता है। तो आप कुंडली मिलान कैसे करें? अब कुंडली मिलान में एक सबसे चीज जो उसमें आती है गुण मिलान। अब देखिए जो गुण मिलान है, अब गुण मिलान में 3-4 पुस्तकें हैं। एक उसमें नारायण दैवज्ञ की पुस्तक है, 1-2 पुस्तक और है। तो वो अगर उसको आप देखिए जो शक संवत का वर्ष दिया हुआ है उसमें 1493 का, यानी कि आजकल से समझिए करीब उसको आप मान सकते हैं कि 2000 साल पहले की बात है। अब वो जो कुंडली मिलान में जो 36 गुण होते हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा वैज्ञानिक आधार अगर आप देखें तो इसका कोई बहुत ज्यादा वैज्ञानिक आधार नहीं प्रतीत होता। जैसे 36 में उसमें अलग अलग मित्रता होती है। जैसे उसमें एक नाड़ी होता है, अब उसमें एक वश्य होता है, यानी कि स्त्री पुरुष में कौन किसके वश में रहता है, उसमें एक भकूट होता है, उसमें एक तारा होता है। तो इस प्रकार से उसमें एक योनि होती है, तो उसमें वर्ण होता है। तो ये अलग अलग वर के कैरेक्टरिस्टिक और कन्या के कैरेक्टरिस्टिक, इसके आधार पर कुल गुण बनाए जाते हैं। अब गुण उसमें कुल 36 होते हैं और 36 गुणों में कुछ गुण नहीं मिलते हैं तो मेलापक में तो उनका परिहार हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कन्या की राशि है, वधु की राशि है और पूर्व वर की राशि है। अब दोनों में मान लीजिए कि कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि क्रूर हैं या पापी हैं, उनकी पोजीशन सेम है तो वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो इसको परिहार कहते हैं। लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि अगर 36 में से 34 गुण मिल जाएं तो विवाह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और 36 में से मान लीजिए उसमें 12 गुण मिल जाएं तो वो उसमें विवाह में समस्याएं आएंगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो प्रोस्पेक्टिव ब्राइड और ग्रूम है उनकी कुंडली जरूर देखी जाए। उनकी कुंडली और कुंडली में समय सही होना चाहिए, और उसके बाद कुंडली में सही समय हो उसकी व्याख्या किस प्रकार से की जाए कि स्थान कौन है, प्लेनेट कौन है, भाव कौन है, राशि कौन है। अब ये इसकी आप गणना कर लीजिए, और इसमें जो क्रूर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं और पापी ग्रह, पापी ग्रह कौन है? जैसे मान लीजिए कि उसमें मंगल है, मंगल शनिश्चर, राहु केतु, शनि को सूर्य जो है प्लेनेटरी सिस्टम का किंग है, उसको क्रूर ग्रह कहते हैं। तो ये 4-5 प्लेनेट हैं जो कि मैट्रिमोनियल कॉन्फ़िगरेशन के जो टोटल इकोसिस्टम है उसको प्रभावित करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा रिसर्च में जिस प्रकार की बहुत ज़्यादा व्याख्या हुई है उसमें यह है कि आप इनके ये जो 5 ग्रह हैं, कौन कौन से ग्रह हो गए? सूर्य कौन है? प्लेनेटरी सिस्टम का किंग है। सूर्य मंगल कौन है? कमांडर इन चीफ है। तो ये सूर्य मंगल शनिश्चर सूर्यपुत्र शनिश्चर हैं, छाया मार्तंड कहते हैं उनको, और राहु केतु। इनमें दोनों लोगों का आप कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, दोनों लोगों की स्थिति देख लीजिए, और ये देखिए कि भाई दोष करीब परसेंटेज के हिसाब से कितना बैठ रहा है। अगर मान लीजिए कि दोनों में सपोज करिए कि जो वर है उसके में करीब 236 आ रहा है, और जो कन्या है उसके में करीब आपका 210 आ रहा है, तो इसको मोटा मोटी, और इसको आप कह सकते हैं भाई इनका जो जीवन होगा और इनका जो आगे वैवाहिक जो सामंजस्य होगा, पत्नी मनोरमा देही। तो ये है ना, पत्नी मनोरमा देह अनुसार सारणी, मान ले जो हमारे दोनों लोगों के विचार मिलने चाहिए। तो ये कब मिलेंगे? जब मिलेंगे जबकि दोनों लोगों में जो दोष होगा वो करीब एक ही तरह का होगा। जैसे आप वास्तु है तो वास्तु में आपको नॉर्थ ईस्ट हमेशा, या सीढ़ियों का कॉन्फ़िगरेशन, या मान लीजिए जो वास्तु में जो पुरुष बैठा हुआ है, तो काल पुरुष जो बैठा हुआ है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्ट, उसके हिसाब से आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब वास्तु में आप मान लीजिए कि ए है, बी है, प्लान ए है, प्लान ए में आपका 70% हो रहा है, प्लान बी है आपका वो 65% हो रहा है, तो वो पर प्लान इसी तरह से मुहूर्त है, तो मुहूर्त में भी यही आता है कि अब जैसे इस बार दीपावली है, 2023 में दीपावली है, अब दीपावली की जो उस दिन की तिथि है वो मान लीजिए उस दिन की तिथि 2 बजे तक चतुर्दशी है, चतुर्दशी रिक्ता तिथि मानी जाती। तो कभी कभी आपको एकदम परफेक्ट चीजें नहीं मिल पाती हैं। आपको स्थिर लग्न चाहिए, स्थिर नक्षत्र चाहिए, किसी प्रधानमंत्री का मान लीजिए कि आपको उनका शपथ ग्रहण होना है, तो मिलता
जुलता स्थिति देखेंगे कि भाई ठीक है, अगर ये चीजें नहीं मिल जाती तो बाकी कितनी चीजें मिल रही, तो वही चीज विवाह के उसमें आती है। एकदम परफेक्शन अगर आप सोचिए तो परफेक्शन नहीं होता है। और एक चीज मैं और बता दूं, देखिए ये जब भी ये सातवां स्थान से जब भी छठवें स्थान का होगा संबंध, तो ये विलंब विवाह की तरफ ले जाएगा। जब भी विलंब, इसी तरह से सातवां स्थान जब ये 8वें स्थान पे जाएगा तो ये आपका मैट्रिमोनियल, एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल अफेयर्स की तरफ से या कोई डिस्क्रीट रिलेशनशिप की तरफ से ले जाता है। ये एक कयास है, इसमें लघुपाराशरी में या फलदीपिका में इस तरह की बातें लिखी हैं। विवाह के संबंध में बहुत अधिक व्याख्या की आवश्यकता है और इसको हम विभिन्न कुंडलियों के माध्यम से अगले एपिसोड में विस्तृत व्याख्या करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।